आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था ये सब कुछ देख के रॉयल प्रिंस चिल्ला के बोलता है ये तो एकदम क्रेजी है। यहाँ पे सही में मुझे यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने इसे यहाँ पे ऑक्शन के टाइम पे क्यों नहीं मारा। इतने में फिर हम यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो यहाँ पे देख रहा होता है कि शिप और ज्यादा नीचे आ रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे वो कुछ करने की सोचता है। उससे पहले यहाँ पे एक जोर से आवाज आती है, रुक जाओ लिएन स्टॉप। हम यहाँ पे बातचीत से मामला सुलटा लेते हैं ना। यहाँ पे हम कौन से तुम्हारे जानी दुश्मन है, तुम यहाँ पे क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड को काफी बड़ा लॉस होगा, यहाँ पे नुकसान होगा। आधा गंजा बोलता है लिएन यहाँ पे उन्हें रुकने का बोलो, हम यहाँ पे बातचीत करते हैं ना। ये सुन के लिएन बोलता है बातचीत, उसने यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश की तो यहाँ पे वाई द हेल मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा, तुमसे बात करूंगा। यहाँ पे पूरी जू फैमिली है जो मेरे साथ मरने वाली है आज। ये सुन के फिर बॉस सिंह बोलते हैं मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि चेंगफू यहाँ पे तुम्हें नहीं मारेगा, तो प्लीज स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। और इस समय ये अपने मन में सोच रहा था इस लोकेशन इस जगह पे अगर यहाँ पे ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप यहाँ पे क्रैश भी नहीं करती है ना जू फैमिली ये रेसिडेंस के ऊपर, तब भी अगर यहाँ पे ये एक्सप्लोर करेगी ना तो यहाँ पे हमें से कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा बच पाएगा यहाँ पे इस धमाके से। ये सोच के फिर वो बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारा मेडिटेटर बनूंगा, चलो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली बमीज से यहाँ पे हम शांतिपूर्वक यहाँ पे इस मामले को निपटाते हैं। ये सुनते फिर लिएन यहाँ पे हंसी खुशी बोलता है सही में। ये देखते ही बॉस जंग की खोपड़ी हिल जाती है और वो मन में सोचता है तुम यहाँ पे एक निर्दयी की तरह लोगों को मार रहे हो, तुम यहाँ पे इतने चालाक हो अपने आप में जैसे कि कोई एक बूढ़ा फॉक्स यहाँ पे छुपा हुआ हो, पर तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि एक मासूम की तरह एक्ट कर रहे हो यहाँ पे इतनी। ये सोच के फिर वो बोलता है यस हाँ ऑफ कोर्स। ये सुनते फिर लिएन सुप्रीम एल्डर की तरफ उंगली करके बोलता है पर इसने तो अभी यहाँ पे बोला नहीं कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ पे वो जू फैमिली के साथ में पंगा लेके यहाँ पे जिंदा बच जाए। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं मरता हूँ तो जू फैमिली अपना फेस लूज नहीं करेगी, उनकी इज्जत नहीं जाएगी। मुझे यहाँ पे तुम पे भरोसा नहीं कि यहाँ पे तुम मुझे जिंदा रख पाओगे, तो चलो अब हम यहाँ पे सब साथ में मरते हैं। ये सुनते फिर हम यहाँ पे देखते सबके सब हड़बड़ा जाते हैं और यहाँ पे आधा गंजा बोलता है रुको रुको। इतने में फिर हम आधे गंजे को देखते जो यहाँ पे चेंगफू को बोलता है जल्दी उसे बोलो यहाँ पे स्टैंड बाई के लिए, रुकने के लिए। ये सुन के फिर सुप्रीम एल्डर चिल्ला के बोलता है रुक जाओ यहाँ पे राइट नाउ, मैं एक एक्सेप्शन बना दूंगा यहाँ पे इस बार के लिए। ये सुन के फिर लिएन बोलते हैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना दोगे, पर यहाँ पे ये सुनने में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे भरोसे लायक नहीं लग रहा। ये सुनते ही जिंग चिल्ला के बोलता है रुको, रूल्स यहाँ पे तोड़े भी जा सकते हैं, मैं यहाँ पे इंपीरियल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं यहाँ पे तुम दोनों के बीच में मेडिटेटर बन रहा हूँ ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पे फेयर और ना इम्पार्शियल रहूँगा, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करूँगा। फिर आधा गंजा बोलते हैं यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन है हैंसन सिटी की, यहाँ पे सबके सब यहाँ पे देख रहे हैं, बॉस जिंग यहाँ पे अपनी बात का मजाक नहीं उड़ने देंगे यहाँ पे और उनकी इज्जत का। ये सब सुन के फिर लिएन यहाँ पे आसपास देखता है और फिर बोलता है चलो ठीक है यहाँ पे मैं एक बार के लिए तुम पे बिलीव कर लेता हूँ, भरोसा कर लेता हूँ। ये सुनते इन दोनों की जान में जान आई। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो शिप जो यहाँ पे नीचे आ रही होती है वो यहाँ पे अचानक से रुक जाती है। इतने में फिर हम यहाँ पे बेल गोंगजी को देखते जो यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि ये टेक्निक जो लिएन यहाँ पे यूज कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए उन रिफाइनर से जो यहाँ पे बैटलशिप के अंदर है, वो यहाँ पे काफी स्पेशल है, काफी खास है। और फिर इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से सुप्रीम एल्डर यहाँ पे लिएन के पास आ जाता है और अपनी पावर से लिएन के हाथ पैर को ब्लॉक कर देता है। ये देख के लिएन अपने मन में सोचता है मेरे सारे मेरिडियन यहाँ पे सील हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पे कुछ करते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे चेंगफू को देखते जो चिल्ला के बोलते तूने यहाँ पे हमें चैलेंज करने की हिम्मत की थी ना, ये ले। ये कह के फिर एक जोर से अपना अटैक कर देता है लिएन के ऊपर। वो अटैक यहाँ पे डायरेक्टली पूरा लिएन के ऊपर लगता है और इस समय चेंगफू अपने मन में सोचता है सबसे पहले मैं इस बास्टर को मारूंगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जाके उन सब बंदों को मार दूंगा यहाँ पे जो बैटलशिप के अंदर है। फिर हम यहाँ पे लिएन को देखते जो यहाँ पे कुछ सोचता है, उससे पहले यहाँ पे हमें एक लाल लाइट आती हुई दिखती है उसकी बॉडी के अंदर से, जिसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर का अटैक जो यहाँ पे लिएन को लगता है वो धीमे धीमे यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है। फिर उसके बाद एक टेलिस्मैन के अंदर चला जाता है। ये देख के तो ये खुद भी हैरान होता है और फिर हम देखते हैं वो टेलिस्मैन यहाँ पे टूट जाता है, खत्म हो जाता है उसी टाइम। तुम में से कितने लोगों को याद है कि ये टेलिस्मैन यहाँ पे लिएन को कब मिला था? फिर हम तुरंत ही देखते हैं कि लिएन यहाँ पे शिप के अंदर टेलीपोर्ट होने लग जाता है। ये देख के सुप्रीम एल्डर वापस से एक बार अटैक करने की कोशिश करता है चिल्ला के कि यहाँ पे भागो मत, पर यहाँ पे वो अटैक मिस कर देता है और लिएन यहाँ पे तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। ये सब देख के आधा घंटा चिल्ला के बोलता है ये किस तरह का टेलिस्मैन था यहाँ पे जिसने यहाँ पे ब्लॉक कर रोक पाया यहाँ पे चेंगफू के अटैक को। ये सुन के बॉस जेंग बोलते हैं कैसी चीज जो यहाँ पे बर्दाश्त कर सके यहाँ पे एक 3 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर के अटैक को। इतने में सुप्रीम एल्डर चिल्ला के बोलता है लिटिल शिट यहाँ पे भागो मत। इसी समय फिर हम यहाँ पे मिस लिंगरिया को देखते जो यहाँ पे अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे मुझे मेरी लाइफ का एक बड़ा शौक मिला था अभी। वो चेंगफू का अटैक ना ही केवल यहाँ पे लिएन को मारता, पर साथ ही साथ यहाँ पे टेंगशू कमर्शियल गिल्ड की आखिरी उम्मीद को, जिसके अंदर हमने यहाँ पे अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा था। फिर हम यहाँ पे बूढ़े को देखते जो यहाँ पे मिस लिंगरिया के हाथ को देख के मन में सोचता है क्या यहाँ पे ये अभी गिल्ड की सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाली थी यहाँ पे लिएन को सेव करने के लिए फोर्सफुली। अगर ऐसा किया होता तो फॉर्मली हम यहाँ पे दुश्मन बना लेते हैं जू फैमिली को हम यहाँ पे अपना। ये कितना डरावना थॉट है। इतने में फिर यहाँ पे हम लिएन को देखते जो यहाँ पे शिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने मन में सोचता है एशियन सोर्ड टेलिस्मैन यहाँ पे एक्सचेंज करना सही में यूजफुल प्रूफ हुआ। ये सोच के फिर वो बोला चलो देख ले यहाँ पे जू फैमिली यहाँ पे कितनी सिंसियर है।
चलो अब हम सब साथ में मरते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं लियन यहाँ पे शिप का डिफेंसिव फॉर्मेशन चालू करके तेजी से शिप को नीचे ले जाने लगता है। ये सब देख के सुप्रीम एल्डर अपने मन में सोचता है वो यहाँ पे भाग गया बैटल शिप के अंदर यहाँ पे, अब तो इसे मारने पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इतने में बॉस जिंग पीछे से चिल्ला के बोलता है चैंग फू तुमने ये क्या कर दिया। चैंग फू बोलता है चुप हो जाओ यहाँ पे, तुम काफ़ी अनॉय कर रहे हो यहाँ पे, परेशान कर रहे हो मुझे। इसके बाद यहाँ पे हम बैटल शिप को देखते हैं जिसके सामने यहाँ पे लाल कलर की कुछ प्रोटेक्शन शील्ड आ रखी होती है, जिसे देख के बेल गोंगजी अपने मन में सोचता है ये तो यहाँ पे 6 यूनिवर्स स्टार ग्रेजिंग फॉर्मेशन है। ये सोचते फिर वो चिल्ला के बोलता है स्टॉप, यहाँ पे रुक जाओ यंग मास्टर लियन, चलो हम यहाँ पे बातचीत करते हैं ना। आपका यहाँ पे ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। अगर आप यहाँ पे केयरफुल नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो सब के सब जो यहाँ पे सिटी के अंदर है वो सब के सब मर सकते हैं। ये सुनते ही यहाँ पे बॉस चेंग बोलते हैं क्या। इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है रुकूं माई एस, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे वापस से तुम्हारे बहकावे में आ जाऊँगा? नहीं अब मरो। ये कहते फिर हम देखते हैं बैटलशिप यहाँ पे पैलेस के अंदर क्रैश करने भी लग जाती है। ये सब कुछ होते हुए वो नीचे से देख रहे होते हैं। इतने में फिर बॉस जिंग चिल्ला के बोलते हैं रुक जाओ यहाँ पे, स्टॉप हो जाओ। मैं यहाँ पे फॉर्मली कसम लेता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होगा, तुम्हारे हेयर को भी कोई छुएगा नहीं। अगर यहाँ पे जू फैमिली ने दोबारा तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं यहाँ पे उन्हें इरेज कर दूंगा, पूरा ग्राउंड से लेके खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही सुप्रीम एल्डर अपने मन में सोचता है जेंग यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे दोनों है, वो इंपीरियल फैमिली से भी है और वो यहाँ पे मास्टर ऑफ श्राइन भी है, उसे यहाँ पे अपना वर्ड रखना पड़ेगा। उसने जो बोला है वो यहाँ पे वो करेगा। अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे लियन को मारना इम्पॉसिबल होगा आज के दिन। तो ये सब सुन के फिर लियन यहाँ पे कुछ नहीं कहता, बस हूँ करता है और यहाँ पे पूरी पावर को डबल कर देता है अपने डिफेंस की, और बाद में और नीचे जाने लगता है शिप को लेके यहाँ पे, जिसे देख के यहाँ पे ये सब लोग हैरान होते हैं कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। इतने में फिर हम देखते हैं लियन शिप को रोक के बोलता है तुम नोबल फैमिली जब अपने बोले हुए शब्दों की कदर नहीं करते, क्या वैल्यू नहीं रखते? अभी थोड़ी देर पहले जू फैमिली के इस बंदे ने बोला था, बहुत से फैंसी वर्ड्स बोले थे यहाँ पे, इसने बेसिकली तो यहाँ पे मेरे कदम चूम लिए थे यहाँ पे, पर अभी जैसे ही इसको मौका मिला यहाँ पे तो उसने यहाँ पे ये क्या किया, ये सब कुछ बुलशिट था उसका कहना मतलब। ये सुन के फिर बॉस जिंग बोलता है मैं यहाँ पे करंट एम्परर का अंकल हूँ और मास्टर ऑफ टाइम भी हूँ, यहाँ पे मेरे वर्ड में हमेशा कीप रखूंगा, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलने वाला कभी। इसलिए उस फॉर्मेशन को यहाँ पे साइड में रख लो, अपनी बैटलशिप के हटा लो अपनी बैटलशिप से, और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं। ये सुनते ही लियन बोलता है यहाँ पे भूल जाओ कि मैं यहाँ पे फॉर्मेशन हटाने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके अंदर बात करने में ही ज़्यादा सेफ फील हो रहा है यहाँ पे। इतने में फिर जिंग बोलता है यहाँ पे तुम परफेक्टली फाइन चल रहा है ना यहाँ पे तुम्हारी मार्शल आर्ट फिल्म सीरीज, जिसके तुम यहाँ पे सिटी लॉर्ड हो, तो फिर तुम क्यों यहाँ पे ट्रबल कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे मेरी हाइसन सिटी के अंदर। ये सुनते फिर लियन बोलता है बूढ़े गीजर जिन, तुम यहाँ पे मुझे और ज़्यादा अनहैप्पी कर रहे हो। ये कहते फिर यहाँ पे सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि बॉस जिंग को यहाँ पे उसने बूढ़ा गीजर कहा है। ये सुनते ही प्रिंस चिल्ला के बोलता है यू प्लेजेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम उसे इस तरीके से एड्रेस करो। फिर लियन यहाँ पे शिप के अंदर से बोलता है मैंने यहाँ पे क्या ट्रबल कॉज किया है हाइसन सिटी के अंदर। यहाँ पे जू फैमिली जो यहाँ पे एरोगेंटली एक्ट कर रही थी, यहाँ पे बहुत ऊंची बन रही थी, हर जगह पे अपनी पावर दिखा रही थी और फिर यहाँ पे अपनी बातों से पीछे मुकर गई, वो यहाँ पे डिस्टेस्टफुल है। मैं तो यहाँ पे केवल एक मामला सेटल करने आया था। ये सब सुनने के बाद भी सबके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही होती है, बॉस सिंह यहाँ पे गॉड की तरह यहाँ पे हाइसन सिटी के अंदर, वो तो यहाँ पे एम्पायर से भी अबाव है, वो तो यहाँ पे एक बेसिकली टॉप डॉग है यहाँ पे हाइसन सिटी के, पर ये यहाँ पे उन्हें एड्रेस कर रहा है एक ओल्ड गीजर कह के। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।